पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व। जी जी अनिल जी, बहुत दादा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक मिनट। हाँ, सुन पा लगता है एक मिनट कर रहा हूँ दादा, कर रहा हूँ, हो गया। आप सुन पा रहे हैं? नहीं, हूँ अनम्यूट। मैं अभी तो अनम्यूट किया अपने आप को। हो गया दादा, हो गया। अभी वो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि भारत में अंधश्रद्धा। हाँ, मैं सुन लिया। और कम से कम ये कनेक्शन करते करते पता नहीं कोई बाबा का कोई चमत्कारी था कि नहीं, तो मैं सुन रहा था डिस्कशन, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। अभी हो गया है। मैं सबसे पहले बताऊं कि नहीं, सबसे पहले तो बता दूं कि थोड़ा बहुत बाकी भारत के बंगाल में थोड़ा फर्क है। इतना बाबा का चमत्कारी वहां पे लोग मानते नहीं है, विश्वास भी नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अगर जो जैसे आप शुरू किया था फिल्मों से, तो मैं बताऊं, आप हर इशू पे देश में जो चल रहा है, इसमें हमारा मशहूर जो फिल्म मेकर सत्यजीत राय हर इशू पे फिल्म बनाया है। उसमें ये भी एक बाबा के जो फेक बाबा है, इसके खिलाफ एक मशहूर फिल्म था कापुरुष महापुरुष, जिसको लोगों ने फाइनली उसको एक्सपोज किया। वो बोलते थे कि बहुत बड़ा बात, सोक्रेटिस से बात करते थे, एरिस्टोटल से बात करते थे, क्या क्या चमत्कारी वो कर देते थे। उसमें जस्टिस, हाईकोर्ट का जस्टिस भी उसका भक्त होते थे। लेकिन कुछ ऐसे डबल कट टाइप लोगों ने इसको अल्टीमेटली एक्सपोज किया था। तो ये फिल्म है बहुत मशहूर सब्जेक्ट आ गया अभी डिस्कशन करने के लिए। अमिताभ जी के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट आ गया, दादा ने बता दिया अभी। हर इशू पे आप लोकतंत्र के ऊपर जो आप जो देश में चल रहा है, कोई भी एक इशू, अंधविश्वास के खिलाफ सत्यजीत राय का सारे फिल्म है सब विषय में। और सब में सुपरहिट सेट नहीं है, वो सारे इंटरनेशनल लेवल पे उसका प्राइज भी मिला है उसके ऊपर। तो बात तो एक ये है, तो वहां का थोड़ा संस्कृति मैं मानता हूँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। दुर्भाग्य की बात है, बाकी जगहों में लोगों को तरह नहीं है। आपको पता होगा कि दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा आंध्र का, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग उसका भक्त भी हो सकते हैं, उनके पास सारे कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर सब जाते थे और मानते थे उसके कारण ही उनका राजनीति में पदोन्नति हुआ है। लेकिन वहां के बाद बंगाल का मशहूर एक ये था जादूगर था पीसी सरकार, उन्होंने किया था। तो उनको पता था कि उन्होंने ऐसे हाथ घुमाएंगे और विभूति आ जाएगा। तो पीसी सरकार काउंटर एक हाथ घुमाया, एक रसगुल्ला उसको दे दिया, वो तैयारी करके गया था। तो बोला कि आप जो कर रहे हैं चमत्कारी, तो ये तो हम ऐसे जादूगर कर सकते हैं, जिसमें बाबा होने का तो जरूरत नहीं है। वो स्टोरी तो तत्कालीन संडे से इंडिया टुडे मैगजीन में जो प्रकाशित हुए है, तो बाबा बहुत नाराज थे। बहुत दिनों तक वहां पे बंगाली को एंट्री भी बंद कर दिया था, क्योंकि ये चमत्कारी का जो जैसे उसका नाम आप जानते हैं, लेकिन मैं दूसरा बाबा का नाम नहीं बोलता, उसको बहुत लोग श्रद्धा करते हैं, सारे धर्म सब मिल के चलते। जैसे आपने नाम भी ले लिया सीडीटी बाबा, उसका तो एक अलग पहचान है, वो अलग बाबा है, लेकिन वो कभी डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए नहीं थे। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि 2000 जब ये राम रहीम गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद 2017 में जिसको कहा जाता है अखाड़ा परिषद, बहुत हिंदू साधु का महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। वो आपका 8th सेंचुरी से और आदि शंकराचार्य का लिगेसी वो है संगठन। वो संगठन एक प्रस्ताव पारित किया था, उसमें 17 फेक साधु का एक लिस्ट बनाया था, जिसमें आसाराम बापू है, राधे माँ है, आप दूसरा क्या नाम बोल रहे हैं, और एक साधु बाबा, उसका भी नाम है। इन लोगों का नाम लेके उन्होंने केंद्रीय सरकार और सारे राज्य सरकार पत्र लिखा था कि ये सब जो फेक बाबा है, ये फेक बाबा को ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये भी लिखा जरूरत पड़े तो कानून भी बनाना चाहिए संसद में। ये कहा था अखाड़ा परिषद, जो हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा पीर माना जाता है, सबसे जो आदि शंकराचार्य से जिसका लिगेसी चल रहा है आज तक। तो ये जब लिखा था, लेकिन उसके बाद में देखा कि 17 के लिखने के बाद, लेकिन आपको पता है कि देश में कौन सी सरकार आए थे, क्योंकि सरकार मानते हैं कि जो बाबा है, ये बाबा का जो भक्त है, यही इनको अगर मदद करेंगे तो उनका उसी तरह से वोट मिलता है। चुनाव का पहले बाबा को
जेल से छुड़ाया जाता है। ऐसे इसमें बहुत सारे बाबा है जिसको जानते हैं कि इसको रेपिस्ट कहा जाता है, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली का पार्लियामेंट सीट में जब ये गिरफ्तार हुए थे आसाराम बापू, कि कौन राजनीतिक नेता इसका विरोध प्रदर्शन किया था? उसका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। आप सोचिए, अगर इस तरह का साधु के पक्ष लेके ये इसके ऊपर सरकार जाति कर रहा है अरेस्ट करके, ये अगर ये राजनीतिक दल इसको मदद देते हैं, कारण इसका मानना है कि ये वोट इससे इसको मिल सकता है। ये जो मैं कहता हूँ, जो सनातन धर्म मानने वाला जो साधु है, जो ये भी साधु है, उसके साथ कोई सत्ता का कोई जोग नहीं होता है। कुछ कांग्रेस का का जिक्र किया है उन्होंने, है चंद्रस्वामी है। उससे पहले तो देखिए, अगर विनोबा भावे के अब साधु कहेंगे तो देश का तो सबसे बड़ा साधु मैं मानता हूँ महात्मा गांधी को। किसी से लेना देना नहीं है, सारी जनता का इकट्ठा करके ले। और बहुत सारे ऐसे साधु है जिसका वेलफेयर और समाज के कल्याण के लिए काम बहुत मशहूर माना जाता है। पुराना जैसे बहुत साधु है जिसको बंगाली भी साधु कुछ है जिसके आज भी लोग पूछते हैं, जैसे लाहिड़ी महाशय, जैसे त्रिलंग स्वामी। इनका जो बारे में जो लोगों का जो विश्वास है, वो विश्वास था भक्ति का विश्वास, भक्ति था, उसमें सचमुच भरोसा करते थे। लेकिन कोई राजनीतिक फायदा के लिए बाबा का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत, अब तो दुर्भाग्य की बात है देश में, खास तौर से मैं बार बार जो बोलता हूं, मैं मानता हूं कि हिंदी भाषी जो पट्टी है, हिंदी पट्टी जो है, जिसको काऊ बेल्ट हम कहते हैं, बहुत ही शब्द एक्चुअली घटिया है लेकिन बोलते हैं काऊ बेल्ट। तो ये काऊ बेल्ट जो है, ये इसका जो संस्कृति हुआ है, इसमें बहुत मशहूर लेखक पैदा हुआ है। इसके बारे में शायद वर्तमान जनरेशन जानते भी नहीं है। आजकल तो बाबा, जैसे जिक्र किया था, मैं कान में आया था कि एक बाबा तो आज ये मुख्यमंत्री बन गया है। एक बाबा मुख्यमंत्री बनने के बाद जो राजनीतिक, ये तो बाबा को बात छोड़िए, राजनीतिक नेता जो सत्ता में है क्या क्या भाषण दे रहे हैं। आज का ही तो घटना है। आपको देश में कानून मंत्री मिल रहा है जिसने पापड़ खाने के लिए कोविड से मुक्त होगा ये प्रचार किया था, भाभी जी पापड़ नाम के। तो ये अगर देश का जो सत्ता चलाने वाला लोग होंगे जो भाभी जी पापड़ बेचते होंगे, एक मंत्री, वो खुद सिविल सर्विस में रहा है, पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद वो सिविल सर्विस छोड़ के पॉलिटिक्स में आए थे। अभी पॉलिटिक्स के कारण शायद राजस्थान में उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसके कारण शायद इसको पद दिया है, वो अलग बात है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो लोग जो ऐसे बोलते हैं, इसको आपने देखा होगा, आज वीडियो तो वायरल है, जो प्रधानमंत्री जैसे जैसे अंगभंगी कर रहे हैं पार्लियामेंट को, उसको पीछे रख के बैठ के यही मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कैसे भंगी कर। आपको प्रधानमंत्री का भाषण तो याद होगा ना, विज्ञान कांग्रेस ने क्या कहा था, आपको तो याद होगा ना, पुलवामा के बाद कैसे कैसे उन्होंने किया, कैसे भाषण दिए। इन्होंने कहा था कि गणेश जो है उसके जमाने से हमारा प्लास्टिक सर्जरी से, वो हाथी का सिर प्लास्टिक सर्जरी करके बैठाया गया। ये तो किसका कहना है? कि हमारा प्रधानमंत्री का। हमारा देश का बीजेपी नेता कहते हैं गौरू का दूध से आपको सोना निकालते हैं, गाय का दूध से सोना निकालते हैं, इन्होंने कहा था। तो ये जो है नेता और बाबा, तो इसका जो कल्चर है, संस्कृति है, वो इस टाइप तो बाबा को ये बढ़वा देंगे, इस टाइप तो बाबा को ही। ये बाबा लोगों को जिस बाकी राज्यों में जो कड़ी कार्रवाई होता है और होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। जो आपने कहा कि बिहार में जो बाबा खोल गया है, तो इसको बिहार सरकार को भी देखना चाहिए ना, जो ऐसे बाबा को क्यों वास्तव में क्यों मिलेंगे, बढ़वा क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसका भी डर है, शायद लोगों ने नाराज हो जाएगा। कारण यह है कि शिक्षा का प्रपात जो शिक्षा है उसका नहीं हुआ है। खास तौर से इसे भुगत रहा है आपका हिंदी बेल्ट। वो प्रॉपर इसे एनलाइट शिक्षा से सिर्फ तो शिक्षा नहीं, पास आउट नहीं है ना, बीएससी पीएचडी डिग्री वो मात्र नहीं, मात्र है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट जो शिक्षा है वो नहीं हो रहा है। और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी व बाकी जो जिससे डबल कट टैक्स लोगों से हमारे जो सिविल सोसाइटी है उसका भी एक रोल है। उस रोल में सही बात कहा मेरा पूर्व वक्ता ने, मैंने सुन रहा था तब देख नहीं पा रहा था कि इसका सिविल सोसाइटी के बहुत बड़ा एक रोल है, जो रोल आज निभा रही है। मीडिया का बात तो छोड़ दिए, मीडिया का तो शुरू ही हुआ आपका प्रचार, कहाँ नरक का रास्ता, कहाँ स्वर्ग का रास्ता, उसी से उसको टीआरपी बढ़ा। वो चैनल भले ही आजकल 1 नंबर पे नहीं है, वो चैनल शुरू किया था ना उसी से, स्वर्ग का रास्ता नरक का रास्ता कहाँ है।
कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे क्या क्या होता है, बाबा को चमत्कारी करते हैं, वही टेलीविजन चैनल चल, उसके सब कंपटीशन में बाकी चैनल आ गया है। जी तो ये जो आगे हमारा मेनली मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हाल है, ये सब अपराधी है, सब अपराधी है। समाज को अशिक्षित करने के लिए एक साजिश चल रहा है। मैं मानता हूँ ये साजिश है, ताकि आप जितना जानोगे, जितना पढ़ोगे, उतना आप समझ पाओगे। आपको समझना कम करने के लिए एक डिलिबरेट साजिश है, वो भी सरकार के, राष्ट्र के तरफ से उसको मदद मिल रहा है। दिनेश जी, बिल्कुल। इससे पहले कि मैं